नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही अब राजस्थान में भी बगावत हो चुकी है कांग्रेस में, और इस बार फिर से बगावत जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नंबर 2 के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, ऐसे ही अब राजस्थान में सचिन पायलट की तरफ से ये बगावत है। सचिन पायलट ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है और ये कहा जा रहा है कि उनके साथ 30 विधायक हैं। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी ने व्हिप जारी की है उसमें जो कांग्रेस पार्टी के फिलहाल इंचार्ज हैं अविनाश पांडे, उनका कहना है कि 109 विधायक शामिल होंगे इस मीटिंग में। हालांकि अभी तक जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार 90 विधायक मीटिंग में शामिल हुए हैं, बाकी नदारत हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शायद सचिन पायलट की घर वापसी हो सकती है, उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। लेकिन खबर यह नहीं है कि आखिर इस तरीके से सचिन पायलट नाराज क्यों चल रहे हैं। खबर यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में सरकार बना रही है बहुमत के साथ, आखिर उसके साथ हो ऐसा क्यों रहा है कि बार बार वहां पर फूट या बगावत की खबरें निकलकर सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। हालांकि मध्य प्रदेश में आंकड़ा बिल्कुल आसपास का था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधायकों को अगर तोड़ा तो सरकार सिर्फ 4 विधायकों के इधर उधर होने से बन जाती, लेकिन यहां पर यह फासला थोड़ा दूर है। ऐसे में क्या सचिन पायलट सरकार बना पाएंगे? हालांकि सूत्रों की माने तो जब सचिन पायलट की बीजेपी के नेताओं से बात हुई है, उस बात में बीजेपी आला कमान की तरफ से उन्हें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि जब तक गहलोत सरकार नहीं गिरती तब तक आगे बात नहीं की जाएगी। यानी कि पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिरनी होगी। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर सचिन पायलट यह दावा करते हैं कि उनके साथ 30 विधायकों का समर्थन है, तो इन 30 विधायकों को विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। उसके बाद जितने भी निर्दलीय विधायक हैं उन सभी विधायकों को पाला बदलकर बीजेपी के साथ आना होगा। हालांकि अभी कांग्रेस के पास 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, बल्कि अब कांग्रेस के नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि कुछ बीजेपी विधायक भी उनसे संपर्क में है। हालांकि इस तरीके की लाइनें राजनीति में हर वक्त बोली जाती है जब भी पार्टी में कोई टूट की खबर आती है। दोनों तरफ से यह कहा जाता है कि एक दूसरे के संपर्क में, राजनीति में है, एक ही विधानसभा में उठते बैठते हैं और मोस्टली पाला बदलकर इधर उधर तो पार्टी करते ही हैं, तो ऐसे में संपर्क में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 200 विधानसभा वाली राजस्थान विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 101 विधायक चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के पास फिलहाल 107 है और 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के पास 72 ही विधायक हैं। और बड़ी दिक्कत यह है कि अगर सचिन पायलट के कहे अनुसार ये 30 विधायक इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद भी बहुमत के लिए इनको लगभग 86 विधायकों का समर्थन चाहिए। यानी कि कुल टोटल 170 विधानसभा जब होगी तो उसमें 86 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो 14 विधायक और जुटाने होंगे बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल अगर आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव के बाद परिणाम सामने आए थे तो लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर खींचतान जारी थी। एक जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा जोर लगाया हुआ था, दूसरी जगह सचिन पायलट ने, क्योंकि दोनों को नेताओं का यह कहना था कि उन्हें आला कमान से यह कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव में सारा दारोमदार भी उन्हीं के ऊपर था। राजस्थान में सचिन पायलट के पास पूरी कांग्रेस पार्टी, एक तरीके से कहें तो पूरे वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब परिणाम आए तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खैर मध्य प्रदेश में साइडलाइन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी को हम अलग करते हैं, फिलहाल फोकस राजस्थान पे। राजस्थान के लिए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तिकड़ी में राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, इन तीनों नेताओं की तिकड़ी थी। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की दोस्ती बहुत गहरी है। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि कल
40 मिनट तक दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात होती है, दोनों नेताओं की बातचीत होती है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में सरकार गिर जाती है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जिम्मेदार हो सकते हैं। वही क्योंकि उनके ही पार्टी से हटने के बाद सचिन पायलट को भी इस तरीके से रास्ता दिख रहा है। हालांकि सचिन पायलट के करीबी ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट की लगातार राजस्थान में अवहेलना की जा रही थी। उन्हें किए हुए वादे के अनुसार ना तो कोई विभाग दिया गया और ना ही उस तरीके से कोई भी पद दिया गया और लगातार पार्टी में उनके और उनके समर्थकों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद से ये फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो व्यवस्था बन रही है इसका यही परिणाम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जितने भी राहुल गांधी कैंप के समर्थक थे उन्हें एक बार फिर से सोनिया गांधी कैंप के समर्थक साइड लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि अहमद पटेल के काफी करीबी हैं अशोक गहलोत, या दूसरे तरीके से कहें तो अशोक गहलोत के काफी करीबी हैं अहमद पटेल और अहमद पटेल सोनिया गांधी के काफी करीबी हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि पूरे इस कैंप की कोशिश है कि धीरे धीरे करके सचिन पायलट और खेमे को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और अगर वो बाहर चले भी जाते हैं तो ऐसे में सरकार फिलहाल गिरने जैसी स्थिति राजस्थान में नहीं आती, अशोक गहलोत की कुर्सी बने ही रहेगी। और ऐसे में चूंकि सचिन पायलट ने ही आगे का रास्ता अपनाया है तो अशोक गहलोत के लिए ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है उनके तरफ से ये लगातार दिक्कत आ रही है। जो खेमेबाजी चल रही है इस खेमेबाजी में संतुलन नहीं होने की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही। ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने मुलाकात के लिए समय मांगा लेकिन उन्हें ना तो सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो पाई ना ही राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो पाई, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया और ऐसा ही कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय पर भी हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि अब सचिन पायलट राजस्थान में अलग हो जाएंगे? क्या वो कांग्रेस से अलग अपनी कोई पार्टी बनाएंगे या फिर वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? हालांकि बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं है, ना ही किसी बीजेपी के नेता ने सामने आकर ये कहा है कि सचिन पायलट का वो स्वागत करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों बार बार कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में है वहां पर उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बार बार क्यों उनके युवा नेता, खास करके युवा नेता क्यों नाराज हो रहे हैं, वो भी बड़े चेहरे जिनकी बदौलत उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। लगातार इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे।